ये है दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम का मशरूम क्लाउड, जो कि 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिसका टेस्ट 1961 में आज के रशिया यानी सोवियत यूनियन की जानिब से किया गया था और इस न्यूक्लियर बम को जार बम्बा का नाम दिया गया था। इस तजर्बे के लिए सोवियत यूनियन ने खास तौर पर मॉडिफाइड Tu-95 बमबार तैयारा इस्तेमाल किया और तजर्बे के लिए सेवर्नी आइलैंड का इंतखाब किया। ये आइलैंड सोवियत यूनियन के मेन लैंड से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जार बम्बा को पैराशूट के जरिए गिराया गया था ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए और पायलट बम के फटने से पहले ज्यादा से ज्यादा फासले पर जा सके। जब ये धमाका हुआ तो 35 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम दरख्त और इमारतें तबाह हो गई थी। बम से बनने वाला फायरबॉल 1000 किलोमीटर दूर नॉर्वे में देखा जा सकता था। इस धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव्स ने नॉर्वे में मौजूद घरों के शीशे तक तोड़ डाले थे। यहाँ तक कि रशिया के मेन लैंड में मौजूद घर भी जुज़वी तौर पर तबाह हो गए थे। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी शॉक वेव्स ने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया। यहाँ पर आपको बता दूं कि इब्तदाई तौर पर जार बम्बा को 100 मेगाटन ताकत के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन तजर्बे से महज कुछ दिन पहले इसकी ताकत को 50 मेगाटन तक कम किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 3400 गुना ज्यादा ताकतवर था। चाइना ने एक ऐसा खामोश और खतरनाक हथियार तैयार कर लिया जो कि दुश्मन के किसी भी शहर पर गिराया जाए तो एक लम्हे में पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में दफन कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के ग्रेफाइट बम की। ये ऐसा मिसाइल है जिसे अगर दुश्मन के किसी भी शहर पर फायर किया जाए तो ना इसमें कोई धमाका होता है, ना ही आवाज आती है और ना ही इसमें कोई जानी नुकसान होता है, लेकिन एक काम ये जरूर करता है, पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में डुबो देना। ये मिसाइल जमीन से फायर किया जाता है और इसका टारगेट होते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर्स और फौजी कमांड सेंटर्स। जब ये मिसाइल अपने हदफ के करीब पहुंचता है तो इसमें से तकरीबन 90 छोटे छोटे सब म्यूनिशन खारिज होते हैं। ये सब म्यूनिशन जमीन से टकराकर दोबारा उछलते हैं और इस दौरान इनमें से कार्बन ग्रेफाइट का इखराज होता है जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में फैलकर शॉर्ट सर्किट पैदा करता है, जिससे पूरा का पूरा ग्रिड स्टेशन बंद हो जाता है और पूरे का पूरा शहर अंधेरे में चला जाता है। कहा जा रहा है ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलों, कंप्यूटर्स और मोबाइल वगैरह में भी शॉर्ट सर्किट पैदा करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, किम जोंग उन अपनी हिफाजत को लेकर इतना सीरियस है कि अभी चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में जो किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद एक पूरी टीम आई। ये किम जोंग उन की पर्सनल टीम थी और इन्होंने कुर्सी को साफ करना शुरू कर दिया जिस पर किम जोंग उन बैठे हुए थे। ये टीम यहीं पर नहीं रुकी, इनके पास एक खास किस्म का स्प्रे था। इन्होंने कुर्सी को साफ किया, सामने जो टेबल पड़ा हुआ था उस टेबल को भी साफ करने लग गए। मजे की बात, जिस कप के अंदर किम जोंग उन ने कॉफी पी थी उसको साफ क्या करना था, उस कप को ही ये लोग साथ ले गए। इस टीम ने हर चीज को अच्छे से सैनिटाइज किया, इवन के वो चीजें जिनके साथ किम जोंग उनके कपड़े टच हुए थे इन चीजों को भी साफ किया गया। एक्सपर्ट्स का दरअसल ये मानना है कि नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि किम जोंग उनके फिंगरप्रिंट्स या फिर उनके सर के बाल कहीं पर रह जाए, क्योंकि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स या फिर आपके सर के बाल या फिर स्किन का कोई भी टुकड़ा किसी दुश्मन की खुफिया एजेंसी के हाथ लग जाता है तो इससे आपकी सेहत के बारे में मालूम हो सकता है। इवन के एक खास टीम है जो कि किम जोंग उनका वेस्ट भी कलेक्ट करती है जब वो दूसरे ममालिक के दौरे पर जाता है। ये वो चीजें हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बंदे को कौन सी बीमारी है और ये कब तक मर जाएगा। किम जोंग उन अपनी हिफाजत को लेकर इतना सीरियस है कि ये जहाज के ऊपर भी ट्रेवल नहीं करता। अभी ये चीन जब आए हैं तो ये चीन भी अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन के अंदर आए हैं जो इनकी पर्सनल ट्रेन है। इवन के इस ट्रेन का निक नेम ही चलता हुआ किला है।